लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी विपक्षी दल पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट तो हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एकजुटता बरकरार रहेगी लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होते तक, या फिर ये सब बिखर जाएंगे। क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह की चाणक्य नीति के आगे कोई ना कोई तो साथ जरूर छोड़ेगा, ऐसी तमाम आशंकाएं तमाम विश्लेषक अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो पहली खबर सामने आ रही कि एनसीपी चीफ शरद पवार और पीएम मोदी जल्द ही एक मंच पर नजर आने वाले हैं। शरद पवार और पीएम मोदी आगामी 1 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में होने वाले तिलक पुरस्कार समारोह में शिरकत करेंगे। एनसीपी में हुई बगावत और अजित पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद दोनों दिग्गज नेता पहली बार एक साथ दिखेंगे। इससे इंडिया गठबंधन को आपत्ति भी है। आपको बता दें कि शरद पवार को विपक्षी महागठबंधन इंडिया का सूत्रधार माना जा रहा है। इसी बीच संसद में मणिपुर के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार भी जारी है। इसके अलावा केंद्र सरकार में संसद में दिल्ली में अधिकारियों के तैनाती तबादले से जुड़े अध्यादेश पर बिल भी पेश करने वाली है। ऐसे में महाराष्ट्र में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दलों में शरद पवार के पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करने को लेकर नाराजगी की भी चर्चा है। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि शरद पवार किसको प्राथमिकता देंगे। केंद्र सरकार को सोमवार को लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल लाने वाली है। वहीं लोकसभा में तो केंद्र के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में इस बिल का पास कराने मुश्किल होगी, क्योंकि पहले ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की बात कह चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी इससे पहले भी राज्यसभा में बिना बहुमत के कई विवादास्पद बिल पास करा चुकी है। ये बिल सोमवार या मंगलवार को राज्यसभा में आने की संभावना है। लेकिन शरद पवार की बात आ रही है तो शरद पवार के नज़र में सबसे आगे कौन? क्योंकि शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने जिस तरीके से भाजपा का दामन नहीं थामा, गठबंधन किया एनडीए के साथ, तो वो सवाल वहां पर खड़ा हुआ। अब विपक्षी दलों की संसदीय रणनीति की बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में चर्चा हुई है कि शरद पवार को 1 अगस्त वाले कार्यक्रम की बजाय राज्यसभा में वोटिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस बिल का विरोध करने के लिए आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार अब ऐसे में पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम को तवज्जो देंगे या राज्यसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि ये पहला मौका है जब इंडिया गठबंधन के बड़े जीत के लेकर कुछ आसार है, क्योंकि ये छोटी छोटी जीत आगे लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत बनाएगी। विपक्षी दलों की बैठक में भी दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा आया था। शरद पवार समेत कई विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन सिर्फ कहने भर से नहीं होता। एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल भी अजित पवार के साथ एनडीए में चले गए हैं। पटेल ने हाल ही में शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा था कि उन्होंने शरद पवार से उनके फैसले को मानने का आग्रह किया और वे शरद पवार को मना लेंगे। अब ऐसे में विपक्ष को एनसीपी के वोट एनडीए के साथ जाने का डर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अगस्त को पुणे में पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। खुद शरद पवार ने पीएम मोदी को यह पुरस्कार स्वीकार करने के लिए मध्यस्थता की थी। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के बीच क्या चल रहा है, इसे लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी है। ऐसे में अब सबकी नजरें शरद पवार पर रहने वाली है कि एनसीपी चीफ राज्यसभा में केंद्र के खिलाफ वोट करेंगे या पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इंडिया गठबंधन का अग्नि परीक्षा है। आपको क्या लगता है कि शरद पवार क्या करेंगे? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।